आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें। सदन की अध्यक्षता कर रहे माननीय वीर सिंह बहुत साहब, जो हम लोगों के सबके प्रेरणा स्रोत हैं, संचालक राजेश जी, गौहर रजा साहब, प्रभाकर जी, जीत सिंह जी, सुमित चौहान तो आए नहीं है शायद, तो और सभा में उपस्थित, सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं, बहनों, बच्चों, समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। संविधान के ऊपर ही मैं थोड़ा सा कुछ कहूँगा। संविधान बाबा साहब ने खुद कहा था कि ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन इसका किन के हाथों में संविधान पड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि अमेरिका का संविधान आज से करीब 150 साल पहले और ज़्यादा हो गया, 100 संसद, उसमें कुल 27 अमेंडमेंट हुए हैं। आपके संविधान में 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं और इसके बाद भी संविधान को बदलने की प्रक्रिया जारी है। संविधान को हटाने की तैयारियां भी हो रही हैं और वो लोग जिनका संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं है, उनके प्रति लोगों का संदेह होना स्वाभाविक है। अभी मेरे पास खबर आई कानपुर से कि 43 संगठन इकट्ठे हुए हैं और संविधान को बचाने की रैली कर रहे हैं। मुझे उसमें बुलाया जा रहा था और जगह जगह सुनने को आ रहा है, तो कोई ना कोई कारण जरूर है कि इस संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। कारण क्या है? जो मूल है संविधान का, लोग उसके प्रति सचेत हो गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। अब 76 साल हो गए हैं आज़ादी को, 74 साल संविधान को लागू हुए हो गए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब न्याय मिलेगा। न्यायालय ने पहले तो क्या कहा कि ये संविधान की प्रीएम्बल, संविधान की उद्देश्य का जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, वो पार्ट ही नहीं है संविधान का। फिर पता चला कि नहीं, पार्ट तो है, लेकिन हकीकत यह है कि जैसे प्राण शक्ति होती है मनुष्य के अंदर, वरना शरीर मिट्टी हो जाता है, कहते हैं जल्दी हटाओ इसे, बदबू आने लगेगी। इस तरह से अगर उसकी प्राण, संविधान की प्राण शक्ति है, वो संविधान के उद्देश्य का है जिसको आपने पढ़ा, और उस उद्देश्य का की भी प्राण शक्ति है, वो उस लाइन में है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बात न्याय देने की कहा है, हर व्यक्ति को न्याय देने की कहा है, सिर्फ उन लोगों को न्याय देने की नहीं कहा जो आतंक फैला रहे हैं या बुलडोजर चला रहे हैं। न्याय और स्पष्ट कर दिया गया, न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो अभी बात तो अभी आर्थिक पे आई नहीं है। आर्थिक के लिए आपने कहा, अभी तो सामाजिक की बात हो रही है। बाबा साहब ने जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त सामाजिक न्याय की बात की कि भाई अब ये आरक्षण कुछ वर्गों को मिला है, लेकिन पिछड़ा वर्ग करीब 52% है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक कमीशन बिठाया गया था, कालेकर कमीशन। वो सरकारों ने, जो भी सरकारें रही यहाँ पर, कभी वो संसद के पटल पे नहीं आने दी उसकी रिपोर्ट। सन 55 में, 54 में रिपोर्ट आ गई थी, कभी संसद के पटल पर डिस्कस नहीं हुई। तो आर्थिक न्याय तो भूल जाइए, सामाजिक की बात। अब जब सरकार गई कांग्रेस, तो फिर वो बात तेज होने लगी, पिछड़े वर्ग के लोग आने लगे, तो कहा कि भाई सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। 52% बहुत होता है। देश की आज़ादी सिर्फ मुट्ठी भर 3, 4, 5% लोगों के लिए नहीं है। ये 50% को तो फिर कहा कि ये तो बहुत पुराना हो गया है, कालेकर कमीशन, नया कमीशन बिठाना पड़ेगा। तो आप देखते हैं आपके हम मंडल कमीशन बिठाया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को आई और गांधी जी के गुजरात में अगले दिन ही दलितों पर अटैक होने लगे, सन 80 में। और अटैक होने लगे तो प्रचार किया गया कि इनको इतना मिल रहा है और देने की बात हो रही है। जो पिछड़े वर्ग को गुमराह किया गया। मैं उस वक्त एक ज़िले में एसपी था, तो पता चला कि पिछड़े लोग ही रेल की पटरियाँ उखाड़ रहे हैं।
और सबसे आगे हैं उसमें कि ये तो और ज़्यादा मिल रहा है लोग। तो ये अशिक्षा और गरीबी का हमारी का फ़ायदा उठा करके बजाय इसके कि शिक्षा पर फोकस करें, जिसके संविधान में कहा गया कि 10 साल तक 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। आज आप देख रहे हैं कितने बच्चों को फ्री शिक्षा मिल रही है। अब तो कानूनी बना दिया गया है कि कंपलसरी एजुकेशन, लेकिन मिल कितनों को रही है? जो बेचारे घर में बर्तन मांजने आती हैं महिलाएं, जो गरीब हैं, वो भी अपने बच्चों की 1000 रुपये फीस देती हैं। शिक्षा की किसी को चिंता नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को क्या व्यापारीकरण कर दिया गया है। तो जो बुनियादी बात है, मंडल कमीशन के बाद आपने देखा, जब देखा तो वो मिल के लेबर आने लगे। वो गुजरात में शेड्यूल ट्राइब के लोग भी काफ़ी हैं। जब उन्होंने देखा कि ये तो शेड्यूल कास्ट की मदद में आने लगे हैं, तो फिर उसको डाइवर्ट किया गया हिंदू मुसलमान के ऊपर। आपने देखा सन 84 में सिखों के ऊपर अटैक हुआ, खालिस्तान का अचानक बड़ी तेज़ी से नारा लगा। फिर रामायण का सीरियल चलाया गया। उन दिनों में एक ज़िले में था, उन दिनों उस ज़िले में वो फ़ोन नहीं लगते थे, सीधे एक्सचेंज को कहा जाता था। तो पता चला कि साहब अभी रामायण का सीरियल चल रहा है, अभी फ़ोन नहीं मिल सकता। एक उन्माद की स्थिति पैदा कर दी गई। और इसके बाद बाबरी मस्जिद का ताला जब खोला गया, तो आप जानते हैं कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। कोई जानता भी नहीं था कौन बाबरी मस्जिद है, किसी को नहीं पता था। उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं मालूम था। और हमारे मरहूम प्राइम मिनिस्टर, उनका बहुत बड़ा रोल था उसमें, कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव जी का। वो ताला जब खुलवाया गया, एक उन्माद की स्थिति पैदा हुई। और वो सन 85 तक आते आते हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट, यानी मंडल को कमंडल में डालने की पूरी तैयारी हुई। और इसके बाद बीभत्स दंगे हुए उस गुजरात में, इतने भयानक दंगे कि दुनिया के कोई भी ह्यूमन राइट का ऐसा संगठन नहीं होगा जिसकी रिपोर्ट ना आई हो। मीडिया पर तमाम दुनिया भर के वीडियो फिल्म पड़े हुए हैं। और एक माइनॉरिटीज़ में आतंक फैलाया गया, इतना आतंक जैसे बता रहे हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है। तो जिस गवर्नमेंट ने वो कमीशन बिठाया, उसने दिया तो कुछ नहीं। वो शायद आरएसएस वालों को ये बताने के लिए बढ़ाया गया हो कि जो देखो तुम इस हालत पे इनको नहीं पहुंचा सकते थे जहाँ हमने पहुंचा दिया। तो इस तरह से सामाजिक न्याय जो जिन लोगों को मिलना चाहिए था, उसके बदले क्या मिला? एक भयानक आतंकवाद मिला। सन 98 में अचानक ईसाइयों पे हमले होने लगे। मैं भूल गया, मुझे बधाई देनी चाहिए थी आज सबसे पहले। आज क्रिसमस का दिन है और आज का जो आज जागृति देख रही है उन लोगों का, वो ईसाई मिशनरीज का बहुत बड़ा योगदान है, वो अलग का विषय है। लेकिन उन पे हमले होने लगे। बिशप साहब ने पूछा कि साहब ये हमारे ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं लखनऊ में? कहा कि तो हम तो आरक्षण नहीं मांग रहे। मैंने साहब आरक्षण तो मुसलमान भी नहीं मांग रहे। ये मैंने कहा आप चर्च में सर्विस करते हैं, थोड़ा सा शाम के वक्त में संडे स्कूल में कुछ पॉलिटिक्स भी बता दिया करिए। ये राजनीति का मामला है। जिन लोगों ने मुट्ठी में अपने देश की शिक्षा को, संपत्ति को, सत्ता को कब्जे में कर रखा है धर्म के नाम पर, वो लोग सब ये करा रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि मैं सनातनी हिंदू हूं और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म है। आप उसे जातिवाद को अलग समझ रहे हैं, अलग नहीं है वो जातिवाद, उसी के महाशाखा है वो, और उसका डेवलपमेंट है, उसका विकास है। तो गांधी जी ने कहा सनातन धर्म है, वो समझ गए, ब्राह्मण लोग समझ गए, बड़ा काम का आदमी है, इसको प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ। गोखले साहब ने उनको आगे बढ़ाया, तो गोली भी उन्होंने मारी, आपने नहीं मारी। फिर काम जब हो गया, सत्ता प्राप्त हो गई, तो निपटा दिया। मैं एक विशेष बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि 1932 में जब इस सामाजिक न्याय की बात हुई, जो संविधान से उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं, तो बाबा साहब ने इंग्लैंड में जाकर के वकालत की। उस वक्त ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश लोकतंत्र देना चाहती थी और लोगों को हक देना चाहती थी, और मुस्लिम लोगों को ये संदेह हो गया था उसी वक्त के ये लोग हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे अगर लोकतंत्र आया।
उसका थोड़ा सा अतीत में जाना चाहूँगा, क्योंकि जड़ के समझे बिना वो पत्तों को पर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि वो अभी गांधी जी के साथ पैदा हो गई। सर सैयद अहमद के समय में वो कहते थे 2 आंखें हैं हिंदू और मुसलमान, हैं आंखें हैं, ईमानदारी से कहते थे। जब उन्होंने देखा कि हिंदी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया अचानक, तो उन्होंने कहा ये 2 आंखों में हो गया, अरे एक आंख गायब होने जा रही है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो वैसे तो हिंदू किसी शास्त्र वास्त्र में नाम नहीं आता, मुसलमानों ने इसको पॉपुलर किया है हिंदुस्तान, लेकिन उनके पीछे नीयत उनकी कोई विषमता की नहीं थी। गुलाम वंश है, कुतुबुद्दीन ऐबक बाजार के खरीदे हुए गुलाम, उसका गुलाम, उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी का जो उपराज मतलब डिप्टी किंग, अभी उसको तो भूल जाइए, सेनापति को नायब राज बना दिया। वो गुजरात का खरीदा हुआ है अनटचेबल कन्वर्ट, जो कभी किसी लड़ाई को हार करके नहीं लौटा और जिसने पूरा साउथ को तक को रौंदा। तो जिन्होंने अपने गुलाम को बाजार से खरीदे हुओं को गुलाम बनाया, उनको जातिवाद से क्या लेना देना था। ये बात सही है कि वो जातिवाद को नहीं मानते थे और एक इंसानियत के नाते उन्होंने समझा भाई सबको अच्छी तरह रहना चाहिए, भाई भाई की तरह। तो शैतान से उन्होंने दोस्ती कर ली इस चक्कर में, और वो शैतान की दोस्ती का परिणाम जो आप देख रहे हैं आज भुगतना पड़ रहा है वो समाज को। तो ये जो इस्लाम सामाजिक न्याय के रूप में आया था, वही सामाजिक, और उन्होंने दिया भी। जो लोग कन्वर्ट हो गए उनको राजा ही नहीं, उपराज उस वक्त, आज आप चीफ ऑफ आर्मी नहीं बना सकते, बना दिया उन्होंने। लेकिन 200 साल राज किया, मुसलमानों को 800 साल राज क्यों कर लेने दिया, अंग्रेज को 200 साल में क्यों भगा दिया। 1773 में वो नंद कुमार का केस आपने सुना होगा कि उसको फांसी पर लटका दिया अंग्रेजों ने। नंद कुमार बसु था, क्यों लटका दिया? बात ये नहीं थी, बात ये थी कि 800 साल में जो मनुस्मृति लागू हुई, जिन मुसलमानों ने डिस्टर्ब नहीं किया उनको, जो मुसलमान अगर चाहते तो 3 दिन में इस जातिवाद को ख़त्म कर देते, इनकी मीनारें बनवा देते सिर काट करके, 3 दिन से 4था दिन न लगता, ये वर्ण व्यवस्था का नाम निशान ना मिलता आज। उन्होंने सिर्फ एक इंसानियत के नाते, चलो भाई अब इनको भी जिंदा रहने दो, ये राज कोई कन्यादान में तो दिया नहीं है, हमने अपना पराक्रम दिखाया। आज जब ये कहते हैं, थोड़ा सा मैं समय लूँगा सर 2 मिनट और, कि आज ये कहते हैं विदेशियों ने आक्रमण किया, कौन नहीं जानता कि सम्राट अशोक सूबेदार था उसी अफ़गानिस्तान का, जिस अफ़गानिस्तान से मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी आए थे। और महमूद गजनी 17 बार हमला किया, आपको एक बार अवसर दिया उसने, 17 बार अवसर दिया, 18वीं बार मर गया वो, जिंदा नहीं था, वरना फिर अवसर देता। किसने रोका था आपको? आपने समाज को 3500 जातियों में, जैसा मंडल कमीशन बताता है, करीब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, और किसान मजदूरों को, किसानों को भी 3-3.5 जातियों में बांट रखा है, इतना बड़ा, और वो रोटी बेटी के संबंध नहीं कर सकते। और क्यों? कि शिक्षा, सत्ता, संपत्ति आपकी मुट्ठी में रहे, बांटना नहीं चाहते, न्याय नहीं करना चाहते। बाबा साहब ने 1940 में, उससे पहले मैं बता दूं कि जब गांधी जी ने जब जो आपको आरक्षण मिला था, ये आरक्षण एज ए माइनॉरिटी मिला था, शेड्यूल कास्ट नहीं मिला था। ये शेड्यूल कास्ट को आपको गांधी जी ने बनाया। और जब पटेल साहब ये कहने लगे आमरण अनशन कर दिया, ये 23 तारीख की बात है, 21 सितंबर को आमरण अनशन किया था गांधी जी ने। 2 दिन बाद पटेल साहब गए कि गांधी जी आपने क्या कर दिया, ये अंबेडकर बड़ा जिद्दी आदमी है, नहीं माना तो हम तो आपके प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, ये आपने बड़ी गलती कर दी। तो पटेल साहब ने जो कहा है वो मैंने 2 किताबों में पढ़ा है, एक जेफर लॉट की, फ्रेंच राइटर है, और एक सेकुलरिज्म पर किताब है, कल मैं लेके आया था उसको। तो उसमें गांधी जी ने कहा है कि पटेल अभी तुम राजनीति के दावपेच नहीं समझते, अभी तुम राजनीति के दावपेच नहीं समझते। अगर ये मुसलमान गुंडे हरिजन गुंडों से मिल गए तो ये हम हिंदुओं का कत्लेआम मचा देंगे।
इफ दिस, अंग्रेजी में पढ़ा मैंने, मुस्लिम हुलिगन्स जॉइन दी हरिजन हुलिगन्स, व्हाट विल हैपन टू अस? हमारा क्या, हमारे ऊपर क्या? ये राष्ट्र के नेता, महान वर्ण व्यवस्था के रक्षक, सनातनी हिंदू महात्मा गांधी कह रहे हैं, और आप कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत देखिए, अब याद आ जाती बातें, कहना पड़ता है। सन 41 से अंतर्राष्ट्रीय मामला था, खाली इंडिया का नहीं था। सन 41 में सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया था हिटलर ने 35 लाख की फौज के साथ, और पूरा इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह सबको रौंद दिया था उसने, खाली कर दिया था, एकदम छल्ली कर दिया था। तो तब जाकर के चर्चिल मिले अमेरिका से, और अमेरिका से कहा कि आप आ जाओ वरना ये तो ख़त्म कर देगा हमको, बिल्कुल ही। तो स्टालिन उस वक्त पावर में था, एक मोची का बेटा था, माँ उसकी कपड़े धोया करती थी, वहाँ क्रांति हो गई थी, और बड़ा बड़ा मजबूत आदमी था उसका। उनको ये मालूम था कि स्टालिन राजी नहीं होगा, तो अमेरिका ने सजेस्ट किया, ट्रूमैन था शायद उस वक्त, उसने कहा कि देखिए आप तैयार हो जाइए, ये आपकी कॉलोनी है, सैकड़ों देशों में आपने गुलाम बना रखा है, इनको आज़ाद करने की ऐलान तो कर दीजिए कम से कम। तो एटलांटा चार्टर कहते हैं उसको, 8 सूत्रीय कार्यक्रम। अब ये यूक्रेन में हुआ, फिर 8 सूत्रीय किया है उन्होंने। तो ये खैर अंतर्राष्ट्रीय मामला। मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि ये जो आपकी जो मैं गांधी जी पे आता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये अगर गुंडे बदमाश मिल गए तो क्या होगा। अब दूसरी बात बताता हूँ, जिन्ना साहब परेशान थे जब कांग्रेस सत्ता में आ गई, तो उन्होंने कहा भाई देखो हमने भी आपको कोऑपरेट किया है, हमें सत्ता में ले लीजिए सरकार में। 1936 में वो संविधान बना जब पूना एक्ट के बाद में, तो कहा कि हमको ले लीजिए, नहीं लिया। तो सन 40 में कांग्रेस ने रिज़ाइन किया था, आप लोग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं जानते होंगे उसे। तो बाबा साहब, उन्होंने, जिन्ना ने एक मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1940 की बात है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान घोषित कर दिया, फ्रस्ट्रेट होकर के। क्यों किया होगा? आप समझते हैं पाकिस्तान बनाना चाहते थे? खतरा इनको ये था कि अगर ये हिंदू, ये दलित गुंडे मुस्लिम गुंडों से मिल गए, वो आदमी भी नहीं समझ रहे थे उनको, महात्मा जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्ना को फ़ोन किया कि भाई आप मुक्ति दिवस मना रहे हैं, हमको भी हक है, आपसे ज़्यादा तो पीड़ित हम हैं, अत्याचार तो असली हमसे हो रहा है। आपको तो अभी 15-20 साल इसी कांग्रेस में थे, आप सब एलीट क्लास के आदमी थे। जिन्ना साहब बिल्कुल अंग्रेजी बोलते थे एकदम। तो जिन्ना साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को इनवाइट किया, और बम्बई की भिंडी बाज़ार में सभा हुई, और रफ़ीक जकारिया एक कांग्रेसी नेता रहे हैं मुसलमानों के, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। और जब ये दोनों नेता उठ कर के खड़े हुए तो लग रहा था पाकिस्तान पर, जिस तरह लगा उन्माद फैला हुआ था कि पाकिस्तान बन जाएगा। ख़ास बात यह है कि बाबा साहब ने कहा क्या? बाबा साहब ने कहा कि जिन्ना साहब, बीमारी क्या है, बीमारी को समझो क्या है। ये जिसे आप हिंदू कहते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये राजनीति है, ये एक षड्यंत्र है। आवाम को शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित करने का षड्यंत्र है, और आप भी अगर चाहेंगे तो रोक नहीं सकते इसको, पाकिस्तान बनने को, जब तक कि ये इस मानसिकता को सुधारते नहीं अपनी को। तो आप बताइए कि ये मानसिकता सुधर गई है आज? 2002 के बाद जो दंगे गुजरात में हुए और जो बुलडोजर आज चल रहे हैं, कोई सुधरी है ये मानसिकता? हमको तो नहीं लगता। अगर तो ये देश की अगर अखंडता, एकता को बचाना है, संविधान के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तो भूल जाइए, अभी तो आर्थिक की तो बात ही नहीं हो रही। तो अडानी जी ले गए सब लेकर के लूट के। आप तो कोरोना में मर रहे थे सड़कों पर, जब पता ही नहीं था आपको कि अडानी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो आर्थिक तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मार्क्सवाद को पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए माओ सेतुंग को, स्टालिन को पढ़ना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पढ़ा था। बाबा साहब का जो विचारधारा है, याद रखिए 2 शब्द आते हैं उसमें। जब बुद्ध धम्मा एंड संघ किताब लिखी है, तो उन्होंने कहा है कि ये धर्म परिवर्तन मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, मैं तुम्हें घर बता रहा हूँ अपना, लेकिन इसको पढ़ना किससे? जो किताब वो लिखने जा रहे थे, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन।
उस रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन को ही कार्ल मार्क्स डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कहता है। पक्ष विपक्ष की जानकारी नहीं है, निष्पक्ष हो कैसे सकते हैं आप? तो इसलिए ये सामाजिक, ये बहुत बड़ी भयानक समस्या है। ये किसी व्यक्ति के कारण नहीं है, किसी मायावती के या किसी और नेता के कारण नहीं है कि वो जाके परशुराम जयंती मनाने के लिए की वजह से हो रहा है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये लीडरशिप की क्राइसिस मात्र नहीं है, ये व्यवस्था, जो वामसेप ने नारा उठाया व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन श्यारों का काम नहीं है, ये शेरों का काम है। इसके लिए जो काम काशीराम जी ने किया था कैडर बिल्डिंग का, उसको टॉप प्रायोरिटी पे फिर से टेकअप करना पड़ेगा और हाईली क्वालिफाइड लोग, यूनिवर्सिटी के लोग, हमारी बहन लता बहन जी बैठी हुई हैं, कनक लता जैसी, ऐसे प्रोफेसर्स को लाना पड़ेगा आगे और हमारे नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा। आपका समय मैंने सर क्षमा करिए इसलिए ले लिया कि ये छोटी मोटा काम नहीं किया आपने, इकट्ठा करना और बताना, लेकिन नौजवानों को आप लाएंगे, ये बहुत बड़ा एक इतिहास में एक मोड़ हमें समाज को दे सकते हैं। आज सचमुच ज़रूरत है समाज को, ये बहके हुए समाज को, क्योंकि उनके पास सत्ता है, शिक्षा है, संपत्ति है, और ब्राह्मण ने 2 ही काम रखे हैं अपने हाथ में, पढ़ना पढ़ाना। तो पढ़ेगा भी वो, पढ़ाएगा भी वो, उसने अपने इतिहास गायब कर दिया। अरे कल 1837 तक आपको यही पता नहीं था गौतम बुद्ध कौन है। आप समझते ब्रह्मा विष्णु के अवतार हैं। करारी थाना है एक, वहाँ मैं गया, वहाँ अशोक का स्तंभ था। मैंने गांव वाले से पूछा ये क्या है, का भीम की छड़ी है। पता वो जो जानवर चराने जाया करते थे, बहुत ताकतवर थे। पता चला नालंदा विक्रमशिला तक्षशिला के खंडरों को जहाँ जाइए पांडवों के किले हैं, जिन लोगों ने इस देश के नष्ट किया है, इतिहास को नष्ट किया है, और वही आपको आज इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेवकूफ़ पैदा हो रहे हैं, एजुकेटेड फूल्स, क्योंकि हमको हमारा इतिहास पढ़ाने वाला उस यूनिवर्सिटी में वो सिलेबस तो वो तय कर रहे हैं। आप कैडर में अपना सिलेबस तय करेंगे और कम से कम 2% नौजवानों को तैयार कर लीजिए, क्रांति का दौर शुरू हो जाएगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सर, आप क्षमा करेंगे, बहुत आगे में कहेगा। थैंक यू। वैसे तो राजेश जी को आना है यहाँ पे, तो मैं बीच में 59 सेकंड का मुझे टाइम दिया गया। प्रभाकर साहब ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जब महिलाएं जागृत हमारी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि महिलाएं गुलाम रहेंगी तो बच्चे भी गुलाम रहेंगे, महिलाएं आज़ाद होगी तो आज़ाद बच्चों को जन्म देगी। कल आपने देखा होगा जो आज हमारा संचालन कर रहे राजेश जी, कल उनके पिताजी भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। हालांकि 75 ईयर्स ओल्ड है और उनको आना नहीं था मेडिकली, क्योंकि उनको हार्ट ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने दस्तक जरूर देने, मैंने हाजिरी जरूर लगानी है ऐसे आंदोलन के अंदर। वो कल राजेश के फादर साहब यहाँ पर हमारे साथ आए थे। और एक सूचना आप लोगों को मैं दूं कि कल राजेश के फादर आए थे, आज राजेश का ग्रैंडसन पोता इनका वो कुछ दिनों का है, वो भी कुछ दिनों का ही है, वो हमारी डॉटर इन लॉ के साथ यहाँ पर आया है, यहाँ पर दस्तक देने के लिए। ये परिणाम है कि महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को वो जोड़ेगी। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ जो उपस्थित है उन लोगों के लिए उनका मुंह मीठा करवाने के लिए आदेश दें। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। साथियों,